उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ की जो धरती है उसकी धंसने की खबर तो आपने सुनी ही होगी। आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि आखिरकार इसके क्या क्या कारण हैं और हम अपने एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव या फिर मेंस में इन सारी रिपोर्ट्स और जो भी मैं आगे कारण बताने वाली हूं उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आज का पूरा एनालिसिस रहेगा इस चीज पर बेस्ड। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। सो जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, इस घटना के बारे में आपने सुना ही होगा, काफी दिनों से ये चर्चा में है। मैं कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। जो ये इतना बड़ा क्राइसिस वहां पर हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट पर, उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, जो क्रैक्स आ चुके हैं, वहां की जो जमीन है वो धंस चुकी है। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने भी इस पूरी खबर को जो है कवर किया है और ये आजकल कुछ दिनों से जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि कारण क्या है। कारण समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का जोशीमठ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कहां पर स्थित है। तो आप यहां पर ये इंडिया का मैप देखिए। इंडिया के मैप में ये उत्तराखंड वाला रीजन है जो आपको लाल रंग से दिख रहा है। उसी को अगर हम जूम इन करते हैं तो यहां पर आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। तो यहां पर एग्जैक्टली ये घटना हुई है अगेन, और इसको अगर जूम इन किया जाए तो ये आपको यहां पर मैप दिखेगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैं जोशीमठ की बात करूं तो ये आदि शंकराचार्य जी की एक धरती भी मानी जाती है, जो हमारे एक रिलीजियस गुरु थे, उनकी एक धरती मानी जाती है। उसके साथ साथ इस जगह की जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जोशीमठ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, बहुत ही महत्व है इस स्थान का। क्यों है? क्योंकि एक तो ये इनकी जमीन है, आई मीन टू से इनकी धरती मानी जाती है, आदि शंकराचार्य की धरती मानी जाती है। उसके साथ साथ अगर आप, मैं यहां पर बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी, जैसे बद्रीनाथ हो गया, ये गूगल मैप है, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैं पेन जरा चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया जो कि उत्तराखंड में ही है, ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पर अलग अलग हेमकुंड साहिब है। अगर आप यहां पर विजिट करते हैं तो ये विजिट जब आप यहां पर करेंगे, इन जगहों पर जाने के लिए आपको जोशीमठ होके ही जाना पड़ेगा। मतलब जोशीमठ जो है वो बहुत सारी जगहों का, जहां पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, उनका जो है एक गेटवे है, राइट। और सिर्फ टूरिस्ट का ही नहीं, हमारे जो सिपाही हैं, जो बॉर्डर पे तैनात हैं, वो लोग भी जोशीमठ में आके जो है बेसिकली कई बारी रहते हैं या फिर विश्राम करते हैं। तो वो भी उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। उसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर भी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि हमारा और चाइना का जो है बॉर्डर यहां से उत्तराखंड वाले पार्ट में जो है शेयर होता है, तो उस चीज के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। इसीलिए शायद थोड़ा सा हमने यहां पर डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया था, पर कोई भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, स्पेशली ऐसे रीजन में जो बहुत ही वॉलेटाइल है। ऐसे रीजन में डेवलपमेंट नहीं सही होता, इसलिए हमें एक बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। मतलब जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि जी ना तो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचना चाहिए और ना ही डेवलपमेंट में कमी आनी चाहिए। तो आई होप ये आपको कुछ इसके जो महत्व है कि जोशीमठ जो है ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ आ गया होगा। ऑल्सो जब आप बद्रीनाथ अगर गए होंगे तो आपको पता है ठंड में जो है बद्रीनाथ बंद हो जाता है और इसकी जो मूर्ति है उसको भी कहां पर शिफ्ट किया जाता है? ठंड के टाइम पर जोशीमठ में ही शिफ्ट किया जाता है। तो इस जगह की जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह है। अब जान लेते हैं आज का असली मुद्दा कि इसके कारण क्या है। देखिए, ये जो पूरी ये घटना है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पूरा मामला है, ये आज का नहीं है। ये 50 साल पहले ही बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी कमेटी ने ये बोल दिया था कि जी ये वाली जो जगह है ये लोगों के रहने के लिए सेफ नहीं है। जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको ये जगह खाली कर देनी चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ 1976 की, जहां पर एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने ये साफ साफ बोला था कि यहाँ पर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ना ये लोगों के रहने के लिए सेफ है। तो इस जगह को खाली कर दिया जाए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और सिर्फ यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ। सिर्फ उस चीज के लिए जगह है और किसी भी चीज के लिए इस जगह को आप मत यूज करिए, ये सेफ नहीं है। हालांकि वो 50 साल पहले बोली हुई बात हमने नहीं मानी और नतीजा हमें अब देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या रीजन है? रीजन है हम यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने लग रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं वो भी हम देखेंगे।
बहुत सारे हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अभी आगे एग्जांपल आपको देके बताऊंगी। उसके बाद नेशनल हाईवे जो है हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट लोग जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की वजह से वहां की जमीन पर प्रेशर बन रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा जो ये जोशीमठ वाला रीजन है, ये पहले ही मलबे पर बना हुआ है। लैंडस्लाइड्स, आपको पता है जब लैंडस्लाइड्स आते हैं तो मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसी मलबे पर ये शहर बना हुआ है। ठीक है, अब एक ऐसा शहर जो मलबे पर बना हुआ है उसमें तो ये दिक्कतें होनी ही है, उसमें भी आप ऊपर से रोड्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, उसमें भी आप और ज्यादा उस जमीन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये दिक्कतें तो होनी ही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमने बाईपास रोड जो यहाँ पर बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलांग से औली तक का बाईपास रोड हमने यहाँ पर बनाया है, जिसकी वजह से एक कारण है ये दिक्कत आने का, ये जमीन जो अभी धसी है, जो अभी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण है आपका एनटीपीसी ने तपोवन विष्णु घाट हाइडल प्रोजेक्ट भी यहां पर बनाने की बात हो रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। बहुत ही ज्यादा जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि जी आपको यहां नहीं बनाना चाहिए, और वो शायद सही अपोज कर रहे थे, उसका नतीजा हम सबको देखने को अभी मिल चुका है। तो इसके साथ साथ अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जोशीमठ जो है वो, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, हमारे सरकार का एक 4 धाम यात्रा करके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। ठीक है, 4 धाम को किस तरीके से प्रमोट करना है, वो एक स्कीम चली हुई है। जोशीमठ उस 4 धाम यात्रा का भी पार्ट है। वो 4 धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, तो जोशीमठ जो है इसका भी एक पार्ट है। इसका पार्ट है का क्या मतलब है? अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है। जब ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज्यादा पॉपुलेशन आएगी, तो उन लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, उस पॉपुलेशन को घर भी चाहिए, या फिर टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटी भी चाहिए, होटल्स वगैरह भी चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन होगा, जमीन पर ज्यादा प्रेशर आएगा। ठीक है जी, उसके साथ साथ आपको पता है ये सारी चीजें बनाने के लिए हम यहाँ पर पेड़ कटवाएंगे, और पेड़ जब कटता है, आप सभी को पता होगा, पेड़ जब कटता है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं, ट्री की जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को अपने अंदर ऐसे होल्ड करके रखती हैं, और जब वो कट जाता है तो वो सॉइल का जो होल्ड करके रखी थी सॉइल, वो बेसिकली बिखरने लगती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सब आने की संभावना होती है। ठीक है जी, तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने 4 धाम की बात करी, तो मैं आपको बता दूं, एक उत्तराखंड वाला 4 धाम है। अगर हम एक नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो 4 धाम अलग है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये टॉपिक से थोड़ा अलग है, बट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं नेशनल 4 धाम की बात करूं तो द्वारका आता है, उसमें ये आपका रामेश्वरम आता है तमिलनाडु, ठीक है जी, आपका जगन्नाथपुरी आता है, उसके बाद आपका बद्रीनाथ आता है। ये 4 हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ये 4 हैं जो हमने अभी अभी देखे। राइट, चलिए, एक और यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है जो आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक जब हम नापते हैं कि कौन सा रीजन जो है कितना ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, तो हम इन 5 जोन्स में जो है अलग अलग हम इन पर्टिकुलर जोन्स में अलग अलग एरिया को बांट देते हैं। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर अभी ये क्राइसिस आया है, वो जोन 5 में आता है। जोन 5 का मतलब है कि यहां पर सबसे ज्यादा अगर अर्थक्वेक आया तो यहां पर ये एक तो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, और यहां पर सबसे ज्यादा जो है रिस्क है, सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर अर्थक्वेक आया तो यहां पर सबसे ज्यादा जान मान की हानि हो सकती है। तो ये भी एक कारण है, इसको भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में अगर ऐसा आता है कि जोशीमठ जैसा क्राइसिस हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है लिख सकते हैं। अब एक और चीज यहां पर, आप क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां पर क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आती है उसको हम कहते हैं आईपीसीसी। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने, आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि जो गर्मी है वो बढ़ रही है। ठीक है, गर्मी बढ़ रही है और बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, और वो क्लाइमेट चेंजेस सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेंगे वो हिमालयन रीजन पर डालेंगे। जहां पर हिमालय है, जो इस रीजन की बात हो रही है, हिमालयन रीजन पर डालेंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर थोड़े से भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, हिमालयन रीजन जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब बहुत पुराने नहीं हैं, अभी बने हैं। अभी का मतलब ये नहीं है कि अभी 2-4 साल में बने, नहीं, मतलब हो गए हैं हजारों साल, बट फिर भी वो यंग है। यंग मतलब वो अभी भी बनने लग रहे हैं। हिमालय की हाइट जो है, अगर आपने न्यूज में सुना हो, वो भी इंक्रीज होने लग रही है, मतलब वो अभी भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यंग फॉल माउंटेन से आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट थी, जो कि यूरेशिया या फिर यूरोप वाली प्लेट से जाके ऐसे
बेसिकली यहाँ पर इन दोनों में कॉन्टिनेंटल वो कन्वर्जेंस हुआ, तो उसकी वजह से क्या बना, हिमालयाज बने। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आप सभी को पता होगा आई एम श्योर। सो इसकी वजह से, क्योंकि ये यंग फोल्ड हैं, तो इन पर जो है ज्यादा प्रभाव भी आता है। ये इस रिपोर्ट ने बोला है, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट का भी एग्जाम्पल आप कोट करेंगे। जितने आप डिस्क्रिप्टिव में आपने एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, मतलब एग्जाम्पल जितने ज्यादा से ज्यादा आप इंक्लूड करोगे, उतना ही आपका आंसर जो है वो रिच बनेगा, बेहतर बनेगा, दूसरों से अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं। अगेन आपको वैसे भी ये जानना जरूरी है, और अपने आंसर में भी इसी चीज से आपको जो है एंड करना चाहिए कि जी एक अच्छा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो यहां पर वे फॉरवर्ड को मैंने दो भागों में बांटा है। एक तो इमीडिएट, एक तो जो तुरंत हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो क्या है, और लॉन्ग टर्म वाले जो कुछ लॉन्ग टर्म पे जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो क्या है। इमीडिएट तो ये है कि जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनको रिलोकेट कर देना चाहिए, किसी और जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए, और जितने भी वहां पर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं उनको जो है अभी के लिए बंद कर देना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये है कि जो उस टाउन की जो प्लानिंग है ना, टाउन प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, वो एक बेहतर तरीके से करनी हमें चाहिए। उसके साथ साथ पेड़ों का जो वृक्षारोपण है वो होना चाहिए वहां पर। ठीक है जी, ये है। अब ड्रेनेज और सीवर प्लानिंग भी वहां पर होनी चाहिए टाउन प्लानिंग के साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा शब्द है जो आप अपने उसमें जरूर लिख के आइएगा डिस्क्रिप्टिव में, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कि जी डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि जो है ये एरिया जो है वो जरूरी है, या फिर सिर्फ ये एरिया नहीं, कहीं भी जो है डेवलपमेंट जरूरी है, बट किस चीज के उसके साथ साथ एनवायरमेंट जो है उसको भी हमें साथ के साथ मेंटेन करके रखना होगा। उसको ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर डेवलपमेंट भी हो और हमारे वातावरण एनवायरमेंट पर भी ज्यादा इंपैक्ट ना पहुंचे। आई होप आज का जो ये पूरा मुद्दा है आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर आपके लिए है टेस्ट सीरीज। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज दिखाने से पहले एक सबसे जो बड़ा है वो मैं आपको बता देती हूं। हाँ जी, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस संडे मतलब 15 जनवरी को हम 6 बजे 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं लेकर आ रही हूं द बिगर पिक्चर पर। तो इसमें आप जरूर आइएगा, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 6 महीने का करंट अफेयर एक ही वीडियो में आपको मैं करवाऊंगी, तो 6 बजे जरूर आइएगा। अगेन जो ये टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई है कि आपको बैंक प्राइम टेस्ट पैक लेना है या फिर आपको अड्डा गोल्ड पैक, तो उसके लिए आप हाँ जी, उसके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं Y67, उसके पीछे S जरूर लगाइएगा, ये 27% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।